सब में समदृष्टि हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो। समदर्शी इच्छा के चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। मन में उसके हर्ष न हो, शोक न हो, भय न हो। मिलने का हर्ष न हो, जाने का शोक न हो, और किसी से भय न हो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, ऐसा जो सज्जन है वो मेरे हृदय में बसता है, उसको मैं चाहता हूं। और कैसे आप चाहते हो प्रभु? तो भगवान कहते हैं लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही वो मेरे हृदय में बसता है। तो लोभी के हृदय में धन जैसे बसता है, ऐसे ही वो मेरे हृदय में बसता है। जैसे लोभी धन को चाहता है, वैसे मैं उसे चाहता हूं। ऐसा जो भक्त है, आप जरा सोचिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को चाहते हैं। कैसे? जैसे भगवान चाहते हैं। भगवान ने कहा ना, लोभी हृदय बसई धन जैसे। अब वो जो दूसरे भक्त हैं जो भगवान को चाहते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। हे प्रभु, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे ही आप मुझे प्रिय लगो। बोले उपमा कमजोर नहीं। कहा क्यों? कहा वयस गए पुनि का परिवार, वयस गए किम काम विकार। यदि युवावस्था चली गई फिर काम विकार कहां रहा? और वृद्धावस्था में कौन कामिनी प्यारी लगेगी? नहीं लगेगी। फिर कहा कोई ऐसी उपमा, ऐसी मांग करो जो हमेशा मरते मरते तक लगी रहे। कहा वो तो है लोभी प्रिय जिमि दाम। आखिर में उन्होंने कहा ये मामला ठीक है। लोभी आदमी मरते मरते पैसे के ऊपर ध्यान रखता है। मृत्यु के समय भी उसको, उसके दिमाग में कामी नार प्यारी एज से संबंधित है। वयस गए का काम विकार, युवावस्था चली गई फिर काम विकार कहां रहा? फिर तो कामिनी प्रिय नहीं लगेगी। कहा तो फिर कहा लोभी प्रिय जीविदाम। जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है, तो लोभी को दाम कैसे प्रिय होता है? तुलसीदास लिखते हैं अपने एक पद में, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूट न कोटि जतन से, तुलसीदास बलि जाऊं तथा तिम लोभ पराए धन से, ममता तून गई मेरे मन से। जिसमें उन्होंने कहा है ममता तून गई मेरे मन से। हे ममता, तू मेरे मन से नहीं गई। पाके केस जन्म के साथी, बल गए सब इंद्रिन के, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन के मुखन से, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन से, श्रवण बचन ना सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन से। ये सब कुछ हो गया। सारे जन्म के साथ जिनको लेकर के आए थे वो सारे साथी साथ छोड़ गए। लेकिन इन सबके साथ छोड़ने पर भी जैसे शशि मंडल बिच स्याही, जैसे चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही है, वो किसी प्रकार से धोने से नहीं छूटने वाली। छूट न कोटि जतन ते, तुलसीदास बलि जाऊं तथा। कहते हैं कि हे तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैं आपकी बलिहारी जाऊं उसी प्रकार से तिम लोभ पराए धन से। मरते मरते भी पराए धन का लोभ नहीं जाता लोभी के हृदय से। वो कहता है कि अभी कुछ दिन जी जाते तो कुछ और कमा कर रख जाते। तो ये तुलसीदास जी ने कहा लोभी प्रिय जीविदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भगवान को चाहने वाले हैं वो भी भगवान को उसी प्रकार से चाहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, मन माधव को नेक निहारै, सुन सठ सदा रंक के धन जो, पुनि पुनि प्रभु ही संभारे। कहे मन मेरे, तुम माधव को, प्रभु श्री राघव को बार बार देखता रहे, भूल ना। सुन सठ सदा रंक के धन जो, पुनि पुनि प्रभु ही संभारे। जैसे गरीब आदमी को कुछ पैसा मिल जाए तो रास्ते जाते समय वो जेब में हाथ डाले रहता है, कहीं गिर तो नहीं गया। 10 कदम जाएगा फिर देख लेगा कि है कि नहीं है। और चाहे बाद में है किसी पॉकेट मार ने देखा कि यहाँ पर कुछ है, जरूर वो काट ले, बात लगे। लेकिन
वो इसी प्रकार से संभालता जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे वह दरिद्र आदमी उस मिले हुए धन को संभालता रहता है, ऐसे तू प्रभु को संभालता है, कभी भूल न हो। इस प्रकार की जो अनन्य भक्ति है, उस भक्ति की व्याख्या करते हुए इसमें बताया, यह प्राप्य, जिस भक्ति को पाकर के किंचित न किंचित वांछित, फिर और कोई वासना नहीं रह जाती, कामना नहीं रह जाती, कांक्षा नहीं रह जाती। किस चीज की कांक्षा रह जाएगी फिर? न किंचित वांछित और न सोचत। यही बात वेद में बताया गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। कहता है जिस अवस्था में सर्वत्र आत्मा ही सर्वरूप हो गया है, सांभव होने लगे, भगवत स्वरूप सर्वत्र दिखाई देने लगे, वहां किसमें मोह होगा, किसके लिए सोच होगा? क्योंकि एकत्वम अनुपश्यता, सर्वत्र तो प्रभु दिखाई देने लगे हैं। शोक तो उसके लिए किया जाए जो कि आज है, कल ना रहने वाला हो। जब सर्वत्र सर्वरूप में प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं तो सोचना क्या, किसके लिए सोचे? यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचत। अब कुछ कामना करने के लिए नहीं रहा और कुछ सोचने के लिए नहीं रहा, शोक समाप्त हो गया। प्रतिपल प्रभु का निरंतर ध्यान बना हुआ है। और न दृष्टि न रमते, न दृष्टि माने अब किसी से द्वेष भी नहीं रहा। द्वेष किससे हो? यदि कोई अनर्थ कर जाए तो उससे तो द्वेष होगा, बोले ना, उससे भी द्वेष नहीं होता। कहा क्यों नहीं होता? इसके विषय में रामायण में बड़ी सुंदर कथा है। उत्तरकांड में भुषुंडी जी अपने जीवन की कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि भगवान आप इतने बड़े योग्य योगी ऋषि तत्वद्रष्टा भगवान के अनन्य भक्त, तो कारण कौन दे है पाई? ये कौए का शरीर आपको कैसे मिल गया? कारण कौन दे है पाई? ये कौए का शरीर कैसे मिल गया आपको? कृपा सिंधुमय कहो बुझाइए, मुझे आप समझाकर कह दीजिए इसका कारण। यही बात पार्वती जी ने पूछ लिया कि कारण कौन पायो काग शरीर? नाथ कहो कारण कौन पायो काग शरीर? भुषुंडी जी भला काग शरीर क्यों पा लिए? तो वो कथा सुनाने लगे भगवान शंकर पार्वती को, और भुषुंडी स्वयं अपने शिष्य गरुड़ को अपने काग शरीर प्राप्त करने का बताया। सारी कहानी सुनाई कि पहले मैं एक जन्म में अयोध्या में पैदा हुआ, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। अयोध्या में मैं शूद्र शरीर में पैदा हुआ। कहीं अन्यत्र लिखा हुआ है कि तेली परिवार में उनका जन्म हुआ अयोध्या में। और वहां पर कुछ दिनों बाद जब दरिद्रता आ गई तो छोड़ करके चले गए उज्जैन। उज्जैनी में जाकर के एक वहां पर ब्राह्मण थे, विप्र, एक वैदिक भगवान के भक्त थे, शिव पूजा करे सदा ते काज न दूजा। एक ब्राह्मण थे जो वैदिक थे और भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उसके सिवा और उनका कोई काम नहीं था। महाकालेश्वर जो उज्जैनी में है, महाकालेश्वर की आराधना किया करते थे। तेही सेवाओं में कपट समेता। अब क्योंकि स्वार्थी बुद्धि थी, कुछ पाने के लिए उस ब्राह्मण की सेवा करने लगे। तो शंभु मंत्र द्विजवर दीना, जब मैं कपट पूर्वक निस्वार्थ से उनकी सेवा करने लगा तो उनको दया आ गई, उन्होंने मुझे शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र दे करके मुझे भगवान के शंकर की उपासना में लगा दिया। तो मैं शंकर की भक्ति करने लगा। लेकिन भक्ति करते करते मेरी शंकर में इतनी निष्ठा हो गई कि मैं वैष्णवों से द्रोह करने लगा। जो शिव भक्त हैं उनको मैं प्यार करता, जो वैष्णव थे उनसे द्वेष करता। जब गुरुदेव ने देखा कि ये तो मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा अहंकार और दोष पैदा हो गया, तो एक बार उन्होंने मुझे बुला करके समझाना शुरू किया और कहा कि रामय भजय तात शिव धाता नर पामर करके तिक बाता। अरे तुम शंकर वैष्णव से द्रोह करते हो, राम से द्रोह करते हो, विष्णु से द्रोह करते हो। भगवान शंकर स्वयं राम की भक्ति करते हैं भले आदमी।
तो तुम उन राम के भक्तों से द्वेष करते हो, ये तो उचित नहीं है। तो वह ब्राह्मण ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन वो कहता है कि मेरे मूढ़ बुद्धि होने के नाते मेरी बात समझ में आई नहीं। तो वहीं पर उसने बताया है कि नीच जाति में विद्या पाए भयो यथा ऐ दूध पिलाए। एक तो नीच जाति मेरा जन्म हुआ था, और दूसरे मैंने उस ब्राह्मण की सेवा की तो उसने मुझे विद्वान बना दिया। अब मैं नीच जाति का विद्या जब पा गया तो ऐसा हुआ कि जैसे सांप को कोई दूध पिला दे। तो जैसे पय पानम भुजंगा नाम केवल विश्ववर्धनम, वही गति हमारी हुई। नीच कुल में पैदा हुआ था, विद्या पाया तो अहंकार से मैं फूल गया, और फिर मैंने गुरु से ही द्रोह करना शुरू कर दिया। नहीं, ये गलत है। गुरु क्या जानता है, मैं ज्यादा जानता हूं, बस परिणाम आ गया। और कहते एक दिन की बात, मैं शंकर के मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहा था और गुरुदेव आ गए। गुरु आयो अभिमानते उठने की प्रणाम। जब गुरुदेव आए तो मैंने अहंकार के वशीभूत होकर के उनको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अब तो मैं उनका वैरी बन गया। ये तो राम को शिव का आराध्य कर दिया, तो इसमें हमारे शिव को छोटा कर दिया, तो इसलिए मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा। तो हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ। जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान शंकर तो विष्णु के सेवक हैं, राम के भक्त हैं, इतना सुनना था कि मेरा हृदय जल गया। और अधम जात में विद्या पाए भयो यथा ऐ दूध पिलाए। तो गुरु कर द्रोह करो दिन राति। फिर गुरु से ही शत्रुता हो गई। इन्होंने कैसे कह दिया? देखिए, उसी गुरु ने शिव भक्ति में लगाया था, लेकिन उस गुरु की बात समझ में नहीं आई, और फिर गुरु का द्रोह शुरू हो गया। और एक दिन शिव मंदिर में बैठा मैं जब कर रहा था, इतने में गुरुदेव आ गए और मैंने अभिमान से प्रणाम नहीं किया। जब मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरु कृपाल नहीं कछ कहे, गुरु ने कुछ नहीं कहा। हमने प्रणाम नहीं किया तो उनको कोई बुरा नहीं लगा, वो शांत रहे। लेकिन अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान जो था ये अत्यंत अघ है, पाप नहीं। पाप और अघ में अंतर होता है। पाप का प्रायश्चित है, अघ का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र में बताया गया कि पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन अघ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। तो गुरु का द्रोह जो है ये अघ है, ये पाप नहीं। तो अति अघ गुरु, ये अघ ही नहीं बल्कि अति अघ है। गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। ये शंकर जी से भी नहीं सहा गया। जिस शंकर जी के प्रति अनुराग होने के नाते गुरु का द्रोह किया, वो शंकर स्वयं नहीं सह सके। और मंदिर माज भई नववानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। मंदिर में इतने में भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य, अरे अज्ञानी, अरे अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। यद्यप तुम्हारे गुरु को कोई क्रोध नहीं आया, वो अत्यंत कृपालु हैं। हमारे यहां इस विषय में एक बात कही गई भगवत गीता में। अर्जुन जब प्रार्थना करता है भगवान से, तो वो कहता है तुम्हें वो विश्व से गुरु गरीयान, आप ही विश्व के गुरु हो। और वहां पर वो तीन बातें कहता है कि जैसे गुरु शिष्य के अपराध को, पिता पुत्र के अपराध को, और पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है प्रभु, ऐसे आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। प्रिय प्रियाराध हिस देव सोढ़। तो गुरु को ये स्वाभाविक उसका धर्म है कि वो शिष्य के अपराध को विशेष महत्व न दे। तो भगवान शंकर कहते हैं यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति उनके हृदय में कोई क्रोध, कृपालु चित्त सम्यक बोधा, अत्यंत कृपालु हैं, उनके चित्त में सम्यक बोध है। लेकिन तदपि श्राप मैं दी हूं तो ही, गुरु ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्यों? क्यों नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुम्हें दंड नहीं देता फिर तो ये तो वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा।
तो हर एक आदमी कल उठ करके गुरु का अपमान करने लगेगा यदि उसको दंड न मिले तो। अपराधी को दंड न मिले तो हर एक व्यक्ति अपराध करने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए अपराध का दंड अवश्य मैं दूंगा, चाहे तू मेरा भक्त है तो क्या। और गुरु का जो अपराध करता है उसकी क्या गति होती है। उन्होंने कहा कि तूने गुरु का अपराध किया है और बैठ रहे सी अजगर इव पापी। गुरु आए और तू अजगर के समान बैठा रहा, उठा नहीं, आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो अजगर जाए होई मत खल प्यापी। तो तुम जा करके अजगर हो जाओ। और कहां पर महाविकट कोटर महु जाई, रहुरे अधम अधो गति पाई। और एक घोर खोलड़े में जा करके वहां पर तुम जाकर अजगर हो जा, अधोगति को प्राप्त हो जा। जब ये कहा, और इतने नहीं, जे नर गुरुसन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि सत परही, त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा, अच्युत जन्म भर पावे पीरा। जो गुरु से ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, वे एक जन्म नहीं, वे तो पहले तो कोटि काल तक रौरव नरक में रहते हैं, और वहां से जब निकलते हैं तो 1000 जन्मों तक वो त्रियक योनि में रहते हैं। त्रियक योनि में माने कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में 1000 योनि में भटकते हैं, 1000 जन्म तक। अच्युत जन्म पुनिपा में पीरा, और फिर जाकर उनका कहीं उद्धार होता है। तो तुम्हारी वही गति होगी, जाओ। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिरो श्राप, कंपित मोहि बिलोक अति, पुर उपजा परिताप। तो मैं जब शंकर की वाणी सुना मैं तो कांपने लगा, और गुरु ने हा हा कर करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, अरे प्रभु ये क्या किया आपने, ये क्या किया। अब गुरुदेव ने भगवान शंकर की प्रार्थना शुरू की। तो रामायण वो प्रार्थना है, नमामि ईशान निर्वाण रूपम। प्रार्थना से जब भगवान शंकर संतुष्ट हो गए तो उन्होंने वरदान दिया कि अच्छा जाओ, यद्यप कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन क्रोप करी श्रापा, तदपि तुम्हारा साधुता देखी, करियो यही पर दया विषेखी। भगवान शंकर तो दयालु भी हैं। गुरु ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसके पाप को आप क्षमा कर दें। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम्हारी दयालुता देख करके मैं इसे क्षमा कर रहा हूं। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। जो क्षमाशील परोपकारी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो मुझे भगवान विष्णु के समान ही प्यारे हैं, इसलिए मैं इस पर क्षमा कर रहा हूं। तो गुरु ने क्षमा किया कि ये तो तुम 1000 योनि तो पाओगे, लेकिन अब ये जन्मना मरना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगा। जब चाहो तब जन्म जाओ, जब चाहो तो मर जाओ। तो भुषुंडी ने बताया कि भगवान शंकर के श्राप से मैं जाकर खोड़रे में अजगर पैदा हुआ, अजगर जन्मा, लेकिन मैं अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ दिया। फिर 1000 योनियों में, 1000 जन्मों तक, 1000 त्रियक योनियों में, यानी कहीं केवल जन्म लेने मात्र के लिए मैं पैदा होता रहा और छोड़ता रहा। और बाद में फिर चरम देह द्विजकर मैं पाई, सुन दुर्लभ पुराण मन गाई। फिर आखिर में मुझे ब्राह्मण शरीर मिला, और जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्राह्मण शरीर में आने के पश्चात फिर मेरे को वही भगवान शंकर की कृपा से और गुरु की कृपा से जो मेरे में भगवान राम के प्रति भक्ति थी, जागृत हो गई थी, उसकी मैं तलाश करने लगा। तो बताया कि मेरे पिता बहुत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। मैं भगवान के चरणों में अनुरक्त हो गया और भगवान के भक्ति की तलाश में निकल पड़ा। आखिर में अनेक योनि स्थानों पर जा जाकर के ऋषियों से मिलता था, उनसे पूछता था, और ऋषियों ने मुझे बताया, लेकिन हमें संतोष नहीं हुआ। फिर मैं लोमस ऋषि के पास गया। तो लोमस ऋषि ने लोमस ऋषि से मैंने भगवान के चरित्र के विषय में प्रश्न किया। तो उन्होंने देखा कि मैं ब्राह्मण हूं, विरक्त हूं, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करे ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा,
हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार निरीह निरंजन, उसका उपदेश देने लगे। परिणाम यह हुआ कि गुरु उपदेश न सादर सुनो, मुनि उपदेश न सादर सुनो। लेकिन वो मुनि का उपदेश मेरे हृदय में भाया नहीं, क्योंकि मैं तो सगुण भक्ति में रमा हुआ था, हमें तो सगुण उपासना प्रिय थी। तो मुनि की उपेक्षा की तो मुनि ने भी श्राप दे दिया। जब ये बात कही कि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया, उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के सीना। जब बार बार मैं उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा तो उनको क्रोध आ गया मुनि को, और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि सठ सपक्ष तो हृदय विशाला, सपद होई पक्षी चंडाला। अरे पहले 1000 योनियों में घूम करके तो मनुष्य शरीर मिला था, और मनुष्य शरीर में फिर वही प्रत्युत्तर उत्तर करने लगा, तो फिर मुनि ने श्राप दे दिया क्या तू कौआ हो जा। गरुड़ ने कहा भगवान ये तो मुनि ने बहुत गलती की। बोले ना ऐसा नहीं कहना, अब वो बात नहीं रही, अब मुनि की गलती नहीं। तो भुसुंडी जी बता रहे हैं, सुनउतात नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहा इसमें मुनि का कोई दोष नहीं। कहा तो फिर उन्होंने आपको श्राप क्यों दे दिया? कहा उनका क्या दोष है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहा मेरे रघुवंश विभूषण जो श्री राम है, वही तो सबके हृदय में बैठकर प्रेरणा दे रहे हैं। जैसा उन्होंने प्रेरणा दी मुनि ने वैसा कर दिया। कहा फिर तो आपके राम बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं। अरे 1000 योनियों में भटकने के पश्चात आपको मनुष्य शरीर मिला था, और वो भी तुरंत श्राप दिलाकर कौए में बदल दिया। बोले ना ऐसा भी नहीं करना। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। क्या प्रभु हमारे कृपा सिंधु हैं, वहां तो कठोरता के लिए स्थान ही नहीं है। उन्होंने तो केवल मुनि के माध्यम से मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि मेरा सही प्रेम है या असली प्रेम है या नकली। केवल सही प्रेम देखने के लिए, असली प्रेम देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, श्राप दिला दिया। कहा जब श्राप दे दिया तो क्या हुआ? कहा मैं काग हो गया। कहा फिर? कहा जब मैं काग हो गया तो मुझे नहीं कछु भय न दीनता आई। तो न मुझे कोई भय हुआ न दीनता आई, काग हो गया। काग हो गया इससे क्या, भगवान की भक्ति तो है। कहा मुनि मम महतशीलता देखी, रामचरण अनुराग विसेखी। जब मुनि ने देखा कि मेरा तो अनन्य प्रेम है प्रभु में, सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। तुरंत मुनि ने पुनः मुझे बुला लिया, और हर्षित राम मंत्र तब दीना, हित उपदेश विधि विधि कीना। फिर मुनि ने हमें राम मंत्र दिया। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो मेरा प्राप्तव्य था वो हमें पा गया। तो तुलसीदास ने वहां पर लिखा कि भगवान शंकर ये कथा पार्वती को सुना रहे थे। पार्वती को बड़ी हैरानी हुई कि भुसुंडी जी को श्राप दे दिया लोमस ने, और भुसुंडी जी चाहते तो भी श्राप दे देते, वो भी तो ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार थे। कहा उन्होंने क्यों नहीं श्राप दिया? बोले इसलिए उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कहीं सन करई विरोध। कहा हे उमा, जो प्रभु के चरणों में निरत रहने वाले हैं, भगवान के अनन्य चरणानुरागी हैं, वो विगत काम मद क्रोध, उनमें मद नहीं होता, उनमें कामना नहीं होती, उनमें क्रोध नहीं होता, क्योंकि वो निज प्रभु में देखई जगत, वो जगत को अपने प्रभु में देखते हैं। जगत उनके प्रभु का ही प्रकट रूप होता है। कहीं सन करई विरोध, वो किससे द्वेष करे, किसको श्राप दे। इसी बात को इस सूत्र में महात्मा नारद ने कहा है कि न द्वेष्टि यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि। किससे द्वेष करे? सर्वत्र उनके प्रभु दिखाई दे रहे हैं। और न रमते नोत्साही भवति, और न तो किसी में राग होता है, और न तो उनको कोई उत्साह होता है। कोई वस्तु मिल गई संसार की तो उससे उनको कोई उत्साह नहीं होता। नोत्साही भवत का अभिप्राय क्या? कि उनके हृदय में उत्साह नहीं होता, भंग हो जाता है उत्साह। बोले नहीं, संसार की कोई वस्तु मिल जाए तो उससे फूलते नहीं हो। संसार की वस्तु उनको उत्साहित नहीं करती। क्या समझे? न रमते माने वो संसार में नहीं रमते, अपने प्रभु में रमते हैं।
परमात्मा में रमते हैं। यस्त्वात्मरतिरेवस्या, आत्मा में रमण करने वाले हो जाते हैं। संसार में नहीं रमते, संसार में किसी से द्वेष नहीं करते, संसार में किसी के प्रति उनके हृदय में राग नहीं होता। राग, द्वेष, अहंकार आदि दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब वो परमात्मा की अनन्य भक्ति को प्राप्त किए हुए होते हैं। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही को। जिसको प्राप्त करके न तो किसी वस्तु की कामना होती है, न सोच होता है, न किसी से द्वेष होता है, न किसी में राग होता है, और दुनिया की कोई वस्तु उनको उत्साहित नहीं करती, यानी सुन करके हर्षित नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा आनंद में निमग्न रहते हैं। उनके जीवन में इसके सिवा और कुछ नहीं आता। और आगे वाला ये भी फल का ही स्वरूप है। यह ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिस भक्ति को केवल जान करके मनुष्य मतवाला हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मा में ही रमण करने वाला परम शांत हो जाता है। इसकी व्याख्या कर सुनाएंगे। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, 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 श्री राम वंदे जगत प्रभुं, श्री राम वंदे जगत प्रभुं, श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं